जिसकी करनी और कथनी अलग अलग हो। समझ रहे हैं मेरी माँ? करनी अलग हो और कथनी अलग हो। एक सज्जन कह रहे थे, भैया बीड़ी मत पिया करो। बच्चों, एक मास्टर जी थे, बच्चों बीड़ी ना पिया करो, सिगरेट ना पिया करो, हाँ कैंसर होता है, मरता है आदमी। जी गुरुजी, जी मास्टर जी, हम नहीं पिएंगे बीड़ी, नहीं पिएंगे सिगरेट। शाम को देखा तो मास्टर जी ही धोख रहे थे, मास्टर जी पी रहे थे सिगरेट। बच्चों ने देखा, मास्टर जी आज तो आपने स्कूल में कहा कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, और खुद पी रहे हो। ओ, अब बताओ, जब तुम स्वयं नहीं उस मार्ग पे चल पाए तो तुम दूसरों को क्या चला पाओगे? इसलिए दूसरों को जो मार्ग बताओ पहले उसमें खुद चलना चाहिए। तो जैसी हमारी कथनी हो, जैसे हमारे वाक्य हो, वचन हो, वैसे ही हमें करना चाहिए। जो कहो वही उपदेश करो। उपदेश कुछ हो और करनी कुछ हो। करनी और कथनी लोग कहते हैं ना। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है मेरी माँ? क्योंकि जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, भगवान उसे देखना भी पसंद नहीं करते। नेत्रों को मूंद लिया भगवान ने, बंद कर लिया। समझ रही हो मेरी माँ? इसलिए जो कहो वही करो, और जो कर सको वही कहो, ज्यादा कहो मत। जो तुम्हारी हैसियत नहीं है वो कहो क्यों? जो तुम कर ना पाओ वो कहो क्यों? इसलिए बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारना चाहिए। जो कर सको कहो। मैं कीर्तन कर सकता हूं तो कहो। अब मैं कीर्तन करता नहीं हूं, बस कहूं कीर्तन करो ना भक्तों। हम तो 24 घंटे में, जब हम अभी अब आपको कथा सुना रहे हैं ना, तो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर सीताराम सीताराम चलता रहे, हरे राम चलता रहे। जब हम कथा सुनाकर जाते हैं ना, तो भी हम अंदर से, जैसी श्वास हमारी अपने आप चल रही है, रक्त तो हमारा अपने आप शरीर में दौड़ रहा है, ऐसे सीताराम सीताराम हरे राम अपने आप चलता रहे। श्वास श्वास में हरि का नाम चलता रहे। कोशिश यही रहती है। कभी हम आपसे बात करते हैं तो भी कोशिश हमारी रहती है कि नाम चलता रहे, और कोशिश रहती है कि कभी हमारी वाणी से असत्य ना निकल जाए। कोशिश रहती है, आगे हरि इच्छा। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन सुंदर है। तन सजा के आई ना, बढ़िया सुंदर बन के आई है पूतना। अच्छा, पूतना भी सुंदर बन के गई थी और सुपड़खा भी अच्छी बन के गई थी। राम जी से कह रही है, तो सम पुरुष न मौसम नारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और हमारे जैसी कोई नारी नहीं। राम जी ने कहा, तुम्हारी शादी हो गई? ना, हम तो कुंवारी हैं। झूठ बोल रही है, इसकी शादी हो चुकी थी। सूर्पणखा की शादी भई थी विद्युत जिह्वा से। सूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। पति मर चुके थे। सूर्पणखा के पति को रावण ने मारा था, अपने जीजा को मारा था। तो सूर्पणखा का शादी वादी सब हो चुकी थी और राम जी से कह रही है, ना ना नहीं, हमारी शादी, हम कुंवारे, कर लो शादी। राम जी बोले, तुम कुंवारी हो तो क्या हुआ, हम तो कुंवारे नहीं हैं। हमारी तो शादी हो गई, ये खड़ी हमारी पत्नी सीता। सूर्पणखा बोली, वो देखो सूख गई है, कितनी गंदी दिख रही है और मैं कितनी सुंदर हूं। राम जी बोले, कोई बात नहीं, हम शरीर से थोड़ी प्रेम करते हैं। हा? शरीर गोरा हो काला हो, ये तो शरीर का धर्म है। मोटा हो पतला हो, हर प्रकार का आदमी है, मोटा भी है, पतला भी है, गोरा भी है। भाई शरीर से थोड़ी प्रेम होता है। आप लोग किससे प्रेम करते हो? शरीर से। राम जी बोले, शरीर जैसा है ठीक है, हमारी सीता हम उससे प्रेम करते हैं, वो कैसी भी हो, गोरी हो काली हो छोटी हो लंबी हो, ठीक है, प्रेम है हमारा उससे।
नहीं नहीं हमसे प्रेम करो। राम जी बोले ना ना तुमसे ना हो पाएगा। सुनो हमारा भाई उससे जाके बात कर लो, शायद वो तुमसे कर ले। शूर्पणखा चली गई, इतनी बेशर्म है। लक्ष्मण जी सुनो, लक्ष्मण तुम भी ठीक ठाक हो, तुम्हारे भाई के जैसी हो। वो तो थोड़ा काला है, तुम थोड़ा ठीक ठाक हो, गोरे हो, हम तुमसे कर लें शादी। लक्ष्मण जी बोले सुनो हम तो राम जी के कपड़े धुलते हैं, उनके सेवक हैं, उनके पांव दबाते हो। तुम हमसे शादी करोगी ना तो तुमको सीता जी के पांव दबाने पड़ेंगे और कपड़े भी धुलने पड़ेंगे। शूर्पणखा बोली ना ये सब हमसे नहीं होगा। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा फिर हमारे भैया से शादी कर लो, फिर हम प्रेम से सेवा करेंगे। हमारे साथ रहोगी तो सेविका तो बनना पड़ेगा। दौड़ के गई, सुनो तुम्हारा भाई ठीक नहीं है राम, वो हमको दासी बनाएगा, तुम ठीक है, तुम शादी करो। राम जी बोले कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करना। फिर चली गई। सुना लक्ष्मण कोई बात नहीं, तुम हो बहुत अच्छे, ठीक है तो हम तुम्हारी सेवा कर दिया करेंगे, कपड़े अपड़े तुम धुल दिया करो, बाकी हम तुम्हारी सेवा कर दिया करेंगे। लक्ष्मण जी बोले सुनो अभी हम बड़े बिजी हैं, अपने भाई की सेवा में हैं, एक बार और ट्राई कर लो, राम जी शायद मान जाए। वो बहुत देर में मानते हैं, पता तुमको पता नहीं है, उनसे जब बार बार कहो ना तब पसीजते हैं, मानते हैं, एक बार और जाओ। शूर्पणखा और चली गई। सुनो राम तुम्हारा भाई बोल रहा है कि तुम मान जाते हो। अरे वो सब गलत बोल रहा है, सुनो हमारी तो पत्नी है, उसकी यहाँ पे नहीं है, तुम कर लो शादी, जाओ। फिर चली गई। वो यहां से वहां परेशान हो गई, फिर भी उस बेशर्मी की हदें पार कर रही थी। तो राम जी ने इशारा किया अब भैया इसकी काटो। तो नाक और कान, नाक काट दी। अच्छा लक्ष्मण जी ने नाक ही क्यों काटी, हाथ पांव काट देते, नाक क्यों काटी? तो लक्ष्मण जी ने कहा नाक इसलिए काट दी क्योंकि हाथ पांव काटते तो इसे बोलना पड़ता, बताना पड़ता कि हम फलानी जगह गए थे तो हाथ पांव कट गए। पर नाक काटेंगे ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे नाक कटाने ही गई थी, नाक कटाने गई थी, नाक कटा के आ गई, इसलिए नाक काटा। अच्छा शूर्पणखा जो थी, आपके कसिया में शूर्पणखा है कि नहीं? पहले तो एक शूर्पणखा थी, आज बहुत मिल जाएंगी। मैं लक्षण बता देता हूं, जिस लक्षण मैच करे समझ लेना वही है। शूर्पणखा की शादी हो गई थी पर कह रही थी मैं शादीशुदा नहीं हूं, कुंवारी हूं। हाँ हमारी भी बहुत सारी बहनों की शादी हो जाती है, पर शादी होने के बाद ना तो वो मंगलसूत्र पहनती हैं, ना तो वो मांग भरती हैं, हाँ ना तो वो पाँव में माहौर लगाती हैं, ना वो चूड़ियां पहनती हैं, ना चूड़ी पहने, ना मंगलसूत्र पहने, ना मांग भरे। इसे क्या कहोगे? यही तो शूर्पणखा की भतीजी है, यही तो शूर्पणखा के वंशज हैं, आज भी जिंदा है। शादी हो गई, बहुत सारी माताएं तो कई, एक बहन आई हमारे पास यहां तक चूड़ी पहन के, यहां तक, और दूसरा हाथ खाली। हमने कहा बहन तुम्हारी शादी हो गई? हाँ गुरुजी अभी 2 महीने पहले भाई। अच्छा तो एक हाथ में यहां तक चूड़ी, दूसरा हाथ खाली, क्यों? फैशन है। हमने कहा आग लगे तुम्हारे फैशन में, ऐसा फैशन, क्योंकि सेटअप उतरेगा पर वो नहीं उतरेगी, और वो यदि टूट जाए तो दूसरी पहन लो, बाद में सेटअप ध्यान रखो, चूड़ी पूरी ना हो। वैसे अब ये बात तो माँ बाप को सिखाना चाहिए, हर बात हम क्या सिखाएं, माँ सिखाए बिटिया को। तो जिसके एक बहन तो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती थी, एक जगह हम गए, गुरुजी हमारी बेटी को आशीर्वाद दो, शादी हो गई है। हमने कहा इसका मंगलसूत्र कहाँ? बोले वो खूंटे पे टंगा है। शादी हो जाती है ना मंगलसूत्र पहनती हैं आज की बच्चियां, ना तो चूड़ियां पहनती हैं, और मांग तो भरती नहीं। आप लोगों ने तो भरी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो फिर भी मांग आ रहे हैं लोग, बाकी प्रदेशों में तो हमारी माताओं ने बहुत कम मांग भरती हैं। मैं तो कथाओं में जहां जहां जाता हूं मैं प्रार्थना करता रहता हूं कि भाई मांग भरना तो यूपी और बिहार की माताओं से सीखना चाहिए, यहाँ की माताएं बढ़िया मांग भरती हैं, लंबी वाली। लेकिन अब यहां भी थोड़ा बिगाड़ हो गया है,
यहाँ की माताएं, अब जो नई बच्चियां हैं हमारी बहन बेटियां, ये जरा कंजूसी करती हैं, छोटा सा मांग भरती हैं, आजकल वो घिसनी आगे घिस लेती हैं। पहले सिंदूर, हमारी देखो हमारी माताओं के माथे पे सिंदूर लगा है, तो सिंदूर भरना ही सबसे उत्तम है, और ये जो घिसना है ना ये ठीक नहीं है। और कई माताएं हमारी बहनें तो यहाँ घिस के ना दूसरे तरफ के बाल से पा लेती हैं। जब तुम्हें मांग भरने में शर्म आई थी तो शादी क्यों की, बाबा जी बन जाती। जब तुम्हें मांग का सिंदूर तुम छिपा रही हो, तुम्हें शर्म आ रही, शादी क्यों कर ली, क्यों की आपने शादी? अरे जिस नारी के मांग में सिंदूर होता है वो उसका सौभाग्य है। सौभाग्यवती नारी के मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ियां और पांव में माहौर होता है। बड़ी सौभाग्यवती हैं आप कि आपके माथे पे सिंदूर है। ये तो अमरता का प्रतीक है, ये तो सुंदरता का प्रतीक है। नारी कितनी भी सुंदर हो, मेरी माँ, उसके माथे पे बिंदिया ना हो, मांग में सिंदूर ना हो, तो उस नारी को वो कितनी भी सुंदर हो, उसे सुंदर निगाहों से नहीं देखा जाता, सुंदर दृष्टि से नहीं देखा जाता। अभागिन कहते हैं लोग। आपका भाग्य, आपका सौभाग्य आपका पति है, इसलिए पति है इसका गर्व होना चाहिए। सिंदूर है मांग में, इसका गर्व होना चाहिए। चूड़ियां हैं, इसका गर्व होना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार हमारे भीतर हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए, ना कि हम छिपाएं। हाँ, सूर्पणखा छोड़िए, आप लोग मत बन जाइएगा सूर्पणखा। आप तो बढ़िया सीता बनो, अनसुईया बनो, कौशल्या बनो, सुमित्रा बनो, सावित्री बनो, झांसी की रानी बनो। पूतना मौसी आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। इसका अर्थ है कि पूतना को भगवान ने देखकर आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था, और जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए तन को सजाने से पहले मन को सजा लो। जो मन की मैल न धोई, है ना, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। आप लोगों में से कितने लोगों ने गंगा नहा लिया है? जिनने कभी गंगा नहाया हो, कभी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहाया हो तो हाथ उठा सकते हो आप लोग। जिनने गंगा नहाया है वो हाथ उठाएं। जय हो, धन्य है आप लोग, प्रणाम है, जय हो। आप लोगों ने गंगा नहाया है, बढ़िया, अच्छा है, सबको नहाना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार तो गंगा स्नान मरने के पहले तो होना चाहिए। लेकिन यहां मेरी एक छोटी सी विनती और प्रार्थना आप सबसे है कि मैया जी, जब आप लोग गंगा मैया, हेलो हेलो, यहां से बोल रहे हैं, यहां से बोलो राधे राधे। अच्छा, पतिदेव का फोन आया? अच्छा आए, बैठने तो पीछे, नहीं घूम नहीं जाएंगे, बैठो चुपचाप। यहां कथा सुनो, इस तरह मुंह करो। गंगा स्नान करना चाहिए सबको जीवन में एक बार, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक तो बार बार हो। पर इसके पीछे एक छोटी सी बात है, वो जरा समझने लायक है।
अच्छा, गंगा नहाने जब आप लोग गए थे स्नान करने, उसके पहले आप लोगों को गुस्सा आता था कि नहीं? अहंकार आता था कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह था कि नहीं? था, महाराज जी था। और जब गंगा नहाए तब फिर छूटा कि नहीं? छूटा कि नहीं मैया? छूटा? छूटा कि नहीं, सही बताओ। छूट गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छूट गया। गंगा नहाने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को धुल डालें। गंगा नहाने का अर्थ कुछ और है। अच्छा, अब की बार आप लोग गंगा नहाने जाना तो जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा जरूर करना। अब की बार कभी गंगा नहाने जाना तो आप लोग एक शीशी में, अपने घर से एक शीशी लेना, उस शीशी में अपने घर की नाली का पानी भरना, नाली का गंदा पानी भरना, ढक्कन लगाना और उसे अपने झोले में रखना। और जब गंगा जी जाना तो गंगा जी में जाकर के उस शीशी को डाल देना और 4 दिन तक पड़ी रहने देना शीशी को। और 4 दिन बाद फिर आप लोग उस शीशी को निकालना गंगा जी से, ढक्कन खोलना और उसका पानी पीना। पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? जवाब दो, क्यों नहीं पियोगे? गंदा पानी है, नाली का पानी क्यों पिए महाराज? अरे भाई, वो गंगा से निकली है, 4 दिन तक पड़ी रही गंगा में, तो शुद्ध हुई कि नहीं? शुद्ध हुई कि नहीं? नहीं शुद्ध। अरे ढक्कन लगा था, कैसे शुद्ध होगी? मेरी मां, जैसे वो शीशी 4 दिन से गंगा में पड़ी थी, पर जब उसे खोला ना तो उसका पानी वैसे ही था जैसे गंदा भरा था, वैसे ही गंदा पानी। अब कौन पिएगा उसे? हाँ, गंगा में 4 दिन से पड़ी थी, गंगा का जल ऊपर से तो गुजर रहा था, पर अंदर तो शीशी में जैसा था वैसा ही रहा। बस यही तो है, आप अंदर से जैसे थे गंगा नहाने के बाद भी वैसे ही हैं। तो गंगा नहाने का मतलब क्या? मन की मलिनता तो दूर भई नहीं। जब तक मन की मलिनता नहीं धुल जाती तब तक गंगा नहाने से क्या होगा? इसलिए गंगा नहाने जाओ तो हाथ में जल लेकर गंगा का कहना चाहिए, हे गंगा माँ, जितना पवित्र तेरा जल है, आज से मैं अपने मन को इतना ही पवित्र रखूंगा, ना किसी के प्रति द्वेष करूंगा, ना किसी से घृणा करूंगा, ना कभी असत्य बोलूंगा, ना किसी का गुण, किसी के आंखों में आंसू लाऊंगा, ना किसी का बुरा सोचूंगा, ना करूंगा। जब ये संकल्प लेकर आएंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे, तब आपका अंतःकरण गंगा की तरह शुद्ध हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा अंतःकरण हृदय शुद्ध हो गया, समझ लेना कि उसी दिन आपने गंगा स्नान किया है, अब आपने गंगा नहाया है ना मैया? हाँ, गंगा गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, 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 परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या? सब कुछ पाया
ईश्वर को नहीं पाया। अच्छा, आप लोगों के पास आपका विवाह हो गया तो पति मिल गया, पत्नी मिल गई, फिर बेटा और बेटी भी मिल गए, हो गया। फिर तुम्हारा थोड़ा नाम भी हो गया, कस्या में आप लोगों का नाम भी है, थोड़ा बहुत जो हो, नाम भी कमा लिया, प्रतिष्ठा भी कमा ली, पैसा भी आप लोगों के पास ठीक ठाक है, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, बच्चे को पा लिया, बच्ची को पा लिया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ पा लिया आप लोगों ने, सब कुछ पा लिया। फिर भी अभी एक चीज बाकी है, एक चीज पाना बाकी है। क्या आप बताओ, क्या पाना बाकी है? हाँ, बेटी पाली, बेटा पालिया, पति पाली, पत्नी पाली, परिवार पा लिया, पर गोविंद को पाना भी बाकी रह गया है, और वो काम पूरा कर लो जल्दी से, कहीं समय हाथ से निकल ना जाए। मेरी माँ, कहीं श्वास बंद ना हो जाए। यदि तुमने भगवान को पा लिया तो समझना कि तुम पास हो गई और सब कुछ पाया, और भगवान को नहीं पाया, फेल हो गई। मेरी माँ, हमने तिमाही परीक्षा पास कर ली, 6 माही परीक्षा पास कर ली, पर लास्ट एग्जाम, वार्षिक एग्जाम जो होता है, उसमें हम फेल हो गए। तो अब बताओ, तो तिमाही 6 माही पास करना सफल हुआ? बोलो मेरी माँ। और तिमाही 6 माही फेल हो जाते और वार्षिक में अच्छे नंबर ले आते तो सफल हो जाता? हाँ मेरी माँ, तुमने सब कुछ पाया, पर जिसे पाने के लिए वास्तविक में हम और आप आए हैं ना मेरी माँ, भैया, दादा, सब लोग, उसे पाना शेष रह गया। उसे पालो। जैसे नारी कितनी भी सुंदर हो, यदि उसके माथे पे बिंदिया नहीं है तो उसका श्रृंगार अधूरा होगा। आपने 10,000 की साड़ी पहन ली, सोने का बड़ा सा मंगलसूत्र पहन लिया, बड़ा सा सोने का बाजूबंद पहन लिया, सारा श्रृंगार, कान में बड़े बड़े झुमके पहन लिए, पर माथे पे बिंदिया और मांग नहीं भरी, तो क्या आपके श्रृंगार की शोभा होगी? जैसे नारी का श्रृंगार मांग के बिना अधूरा है, ऐसे ये जिंदगी ईश्वर के बिना अधूरी है। तुमने सब पाया है, एक कृष्ण, उसे पाना बाकी है। और वो कब मिलेगा? जब मन शांत होगा, जब स्वभाव अच्छा होगा, जब अंदर से काम, क्रोध, लोभ, बुराइयों का परित्याग करो। हमारे अंदर सैकड़ों बुराइयां हैं, और सच कहूं मेरी माँ, इन बुराइयों का हमारे भीतर कोई काम भी तो नहीं है ना। हो तो बताओ मैया जी, ओ मैया, ओ प्यारी मैया, बताओ अहंकार का क्या काम? अच्छा, हमारे भीतर अहंकार है, तो बताओ अहंकार यदि है तो उसका क्या काम है हमारे अंदर? बोलो मेरी माँ, दादाजी, आप लोग बताओ, अहंकार के बिना जिंदगी गुजर सकती है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है। अहंकार के बिना हमारी जिंदगी व्यतीत हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो फिर अहंकार की क्या जरूरत है? जिसकी जरूरत नहीं है। हमारे पिता ने हमें 500 रुपए दिए, पर हमें जरूरत तो केवल 200 की थी। हमें जरूरत थी 200 की, और हमारे पिता बड़े पैसे वाले थे, 500 रुपए दे दिए। अब हमारी समझदारी क्या है? भाई पिताजी, हमें तो केवल 200 चाहिए थी, ये तो वेस्ट है, हमारे कोई काम के नहीं है। आपके काम के होंगे ना, आप रखो, हमें तो 200 से मतलब, हमें तो 200 की जरूरत थी, हमें पुस्तक खरीदनी थी, बैग खरीदना था, आ जाएगा 200। जितनी जरूरत थी उतना हमने रख लिया, जरूरत से ज्यादा आया वापस कर दिया। हाँ? जितना तुम्हें लगे उतना रखो, अधिक आए तो दान पुण्य में लगाओ, दान करो। जब तुम दान करते हो तो ये मत सोचना कि दान में खर्च हो रहा, ना, दान में खर्च नहीं होता। जो दान करते हो वो सेफ होता है, वो परमात्मा के पास जमा होता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वही दिया हुआ ईश्वर तुम्हें लौटा देता है।
ये तुम्हारा ही है, तुम वापस लो, और ब्याज सहित लौटाता। तुम्हें काम क्रोध की जरूरत नहीं है ना, वापस करो। क्रोध की जरूरत नहीं है हमें, हमें गुस्सा। अभी हम विद्यार्थी हैं, अभी हमारा विद्यार्थी जीवन है, अभी हमें गुस्सा क्यों करना? अभी तो पढ़ना है, अभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा बहुत आता है तो भाई, गुस्सा बहुत आता है तो आता है तुमको, तुमने लाया है तो खत्म भी तुम ही करोगे कि कोई पड़ोसी करेगा? आपकी समझदारी सूझबूझ से सारी चीजें हो सकती हैं। आप महापुरुष हैं, यहां जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप सबकी सब माताएं सीता हैं। सारी माताएं आप लोग अनसुईया हो। झांसी की रानी जितनी पावरफुल थी, आप में से हर स्त्री इतनी ही पावरफुल है। माता सीता जितनी पावरफुल थी ना, आप में से हर एक नारी उतनी ही पावरफुल आज भी है। पर आप लोग ना अपने आप को भूल गए। यहां जितने पुरुष बैठे हैं, सारे पुरुष राम हैं, सारे पुरुष कृष्ण हैं, सारे पुरुष विवेकानंद हैं, सारे पुरुष पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप हैं। सारे पुरुष यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, सब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य हैं, सब चाणक्य हैं, सब चंद्रगुप्त मौर्य हैं। लेकिन आप लोग अपने यथार्थ स्वरूप को भूल चुके हैं। आप लोग ना अपने आप को भूल चुके हैं, मैं कौन हूं। आप लोग तो बस दर्द लिए घूमते हैं, गुरुजी प्रभु बड़ा दर्द है, बड़ा कष्ट है। इसके सिवा कुछ है ही नहीं आपकी जिंदगी में। आपकी रियल जिंदगी में रोने के सिवा कुछ है ही नहीं। आप लोग अंधकार में चले गए हैं, जहां सिवा दुख के, सिवा दर्द के, सिवा शिकायत के कुछ नहीं है। जिस दुनिया में आप लोग हैं, वहां दर्द के सिवा, शिकायत के सिवा, आंसू के सिवा कुछ नहीं है। मैं उस दुनिया से आपको निकालने आया हूं। आइए उस दुनिया से बाहर, जिस दुनिया में आप लोग हैं। सिवा रोना, सिवा रोना, सिवा रोना। क्या है रोने के सिवा काम? बेटा ठीक है तो बहू की प्रॉब्लम, बहू ठीक है तो नाती की प्रॉब्लम, नाती ठीक है तो पड़ोसी की प्रॉब्लम, पड़ोसी ठीक है तो सास की प्रॉब्लम, सास ठीक है तो फलाने की प्रॉब्लम। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से घिरा है, टेंशन से, चिंता से। जबरदस्ती आप लोग टेंशन पालते हैं, जबरदस्ती आप लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और समय के पहले आप लोग मर जाते हैं। याद रखना, इसी चिंता, इसी टेंशन में आप लोग समय के पहले मर जाते हैं। और जिस लिए आप लोग पैदा भये हैं, आप किस लिए पैदा भये हैं, ये बात आप लोग मरते मरते तक नहीं समझ पाते कि मेरा यहां जन्म क्यों हुआ। आप लोग मर जाते हैं, यही नहीं जान पाते कि आपका जन्म क्यों हुआ, क्यों आए हैं यहां, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा ना गीदड़ के झुंड में जाकर मिल गया। अब वो बहुत समय तक अपनों से जब बिछड़ा तो गीदड़ों के साथ रहने लगा। अब वो गीदड़ों के साथ रहता 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 उसको लगने लगा कि मैं भी गीदड़ ही हूं। अब वो गीदड़ों के साथ रहे, गीदड़ जो खाए वो खाए, गीदड़ सोए तो गीदड़ों के साथ सोए। अब उसने मान लिया कि मैं गीदड़ हूं, क्योंकि संगत थी ना, संगत थी गीदड़ों की। तो शेर के बच्चे ने अपने आप को गीदड़ मान लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, एक दिन शेर आया और शेर ने देखा कि भाई ये तो हमारी जात का है, ये तो शेर है, पर ये गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है, उनके साथ घूम रहा है, उनको चाट रहा है, उनके पीछे घूम रहा। तब शेर के बच्चे ने, शेर ने दहाड़ लगाई, और जब शेर दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए, वो भी भागने लगा। सब भाग रहे हैं ना, वो भी। शेर के बच्चे ने, ए यहां, तू कहां भागा जा रहा? अरे हमारे रिश्तेदार भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। शेर बोला, पागल, वो तेरे रिश्तेदार नहीं है, हम तेरे रिश्तेदार हैं। आप तो शेर हो। तो शेर बोला, तू भी तो शेर है। मैं शेर, मैं तो उनका रिश्तेदार हूं, मैं बरसों से उनके साथ रहा हूं।
शेर बोला पागल, तू बरसों से उनके साथ रहा है इसलिए अपने आप को गीदड़ मान रहा है। तू गीदड़ का बच्चा नहीं, तू शेर का बच्चा है। आज एक शेर तुझे तेरा स्वरूप याद दिला रहा है। आप लोगों की हालत भी सेम ऐसी ही है, जैसे गीदड़ों के साथ रहते रहते वो शेर का बच्चा गीदड़ मान लिया था अपने आप को, ऐसे आप लोग दुखिया लोगों के साथ रहते रहते, हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति दुखी है, उनके साथ रहते रहते ना हम भी रोने लगते हैं।